एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता और उसको सबसे ज़्यादा देता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उससे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वह अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। वह अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली, माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम यहाँ जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह खाने पीने के अभाव में बहुत बीमार सी हो गई थी। वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। दरअसल दोस्तों, हम सबकी भी 4 पत्नियां ही हैं जीवन में। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा लें, संवार लें, पर जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी, रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चले जाएंगे। दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त और रिश्तेदार, चाहे वह कितने भी करीबी क्यों ना हो। हमारे जीवन काल पर मरने के बाद हद से हद वह हमारे अंतिम संस्कार तक ही साथ रहते हैं। और हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वह चीज़ है जो हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। तो इस कहानी का अंत मैं करना चाहूँगा एक छोटी सी शायरी के साथ। मिली थी ज़िंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर, न कफन में जेब है न कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो कमबख्त रिश्वत भी नहीं लेते।